भाई सायराना राम राम। तो आप लगातार वीडियो देखो अपने चैनल पर डॉक्टर देवेंद्र बलारा की, जो कि सारे षड्यंत्र ने खोला है। तो एक इनकी किताब आने लग रही है जो षड्यंत्रों का जो खुलासा करने वाली है, उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करांगे। राम राम जी डॉक्टर साहब। राम राम भाई जी। अच्छा, जो अपनी किताब आने लग रही है ना, उसमें किस षड्यंत्र का आपने जिक्र कर रखा है? खाली रुपये पे हुआ? 24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में बेसिकली पेरेंटिंग सेमिनार है। पेरेंटिंग में हम पेरेंट्स को ये बताएंगे कि आप अपनी परवरिश में ऐसी कौन सी गलतियां करते हो जिनका खामियाजा बच्चों को बड़ा होने के बाद अपनी गलत आदतों में या गलत सोच डेवलप करने में भुगतना पड़ता है। इसी दौरान आपके आने वाली संतानों के जीवन को कौन से षड्यंत्रों से खतरा है, अगर ये और मालूम पड़ जाए तो आप अपने बच्चों का स्पर्म काउंट घटना, आईवीएफ सेंटरों का रोज बढ़ना, कैंसर, डिप्रेशन बढ़ना, इन सब चीज़ों से भी मुक्ति दिला सकते हो यदि आपको सारी चीज़ों का पता हो। इसी में एक नया जो फाइंडिंग है वो ये है कि समाज में आ रही दरिद्रता, भ्रष्टाचार, गरीबी, अपराध, नशा और बहुत सारी बीमारियां, परिवारों का टूटना, समाज के अंदर अपराधीकरण, इन सब का बहुत बड़ा कारण पैसा है, जिसको हम पैसा समझते हैं, जिसको हम रुपया समझते हैं। ये एक तरह से सॉल हार्वेस्टिंग का एक हथियार है उन लोगों का, जिसमें आपके ज़मीर को, आपकी आत्मा को ये लोग हार्वेस्ट करते हैं और आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। तो ये पूरी तरह से धन को, आपकी मेहनत को चूसने का एक तरीका है, जिसको इन्होंने बैंकों के जरिए अमली जामा पहना रखा है। तो जिसको आप रुपया समझते हो, जो आपकी जेब में नोट हैं, ये रुपया नहीं है। रुपया क्या है, वो किस तरह से काम करता है, धन क्या है, और जो दरिद्र नाण्य जिसको आप धन बोलते हो, ये कैसे चलता है, महंगाई कैसे आती है, महंगाई का तरीका क्या है, क्या वो लाई जाती है प्लान करके, और बैंकों का इसमें क्या बड़ा रोल है, कर्जे का इसमें क्या बड़ा रोल है, इस सब की जानकारी के लिए उस किताब के अंदर हमने कुछ ऐसे दस्तावेज दिए हैं जो दस्तावेज हमारे लिखे हुए नहीं है, बल्कि भारत सरकार के, केंद्र सरकार के और आरबीआई के ही आधिकारिक और सर्टिफाइड कॉपीज उसके अंदर हमने लगाई हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि जो कर्ज बैंकों ने किसानों को दिया है, जिसको दे करके वो जमीन हड़प रहे हैं, वो पूरी तरह से फ्रॉड है, जिसका केवल और केवल एकमात्र मकसद है आपके घर को, जमीन को, दुकान को, सोने को, धातु को, मेहनत को, अनाज को, धन धान्य को, समृद्धि को चूस करके खत्म करना और आपको बर्बाद करना। अच्छा, उस पुस्तक में जो आपने लिखी है तो उसमें अतीत का जिक्र भी है, जैसे कि नोटबंदी हुई थी, या फिर आगे होने वाला क्या है, या फिर फिलहाल क्या चल रहा है? मतलब उसमें किस एंगल से आपने, किस दृष्टिकोण से चीजों का बखान? इस किताब के लेखक असल में घनश्याम वर्मा जी हैं और मैं इसका सह लेखक हूँ। और इस किताब के अंदर जो जिक्र है वो अतीत का भी है कि आपको किस तरह से ख़त्म किया गया। नोटबंदी को तो फिर आप अपने आप समझ लेना, वो हमने इस तरह की चीज़ों को इसको कॉन्स्पिरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं लिखा। इसको हमने एक टेक्स्ट बुक की तरह लिखा है कि इसे कोई जज एक दस्तावेज की तरह इस्तेमाल कर सके, इसको कोई वकील अपना जो लेटर है उसको फ्रेम करने के लिए इस्तेमाल कर सके, इसको कोई भी लेखक आने वाले वक्त में अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सके, कोई शिक्षक या कोई यूनिवर्सिटी पे सिलेबस बनाने का काम लिख सके, किसी गांव को अगर अपनी समृद्धि वापस पानी है या देश को अपनी समृद्धि वापस पानी है तो अर्थशास्त्र कैसा हो, इसको समझने के लिए इस किताब का इस्तेमाल कर सके। तो इस तरह के वो सारे दस्तावेज जो कि कानूनी भी हैं, जो नेचुरल लॉ को भी फॉलो करते हैं, जो यूनिवर्सल नियमों के आधारित पर है, उन सब चीजों का विवरण हमने दिया हुआ है। और भविष्य में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो किस तरह से सत्यानाश होगा, इसकी जानकारी भी हमने इस किताब में दी हुई है। जी, आपने किताब के बारे में ये एक डाउट था, कमेंट ज्यादातर आने लग रहे हैं, तो